हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कैसे हम गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट अपलोड्स करके उसे हम गूगल एड से लिंक करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले यू हैव सीन, हमने देखा हुआ है पहले की वेबसाइट कैसा दिखता है। ये एक वेबसाइट है गूगल मर्चेंट सेंटर का, जहां हमें आना है और हमें साइन अप करना है। उसको साइन अप करने के लिए हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही गाइज हमें सबसे पहले गूगल हमें अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा साइन इन करने के लिए, और उसके बाद साइन अप प्रोसेस स्टार्ट होगा। साइन अप प्रोसेस में गूगल हमसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है, जैसे कि हमारे बिजनेस कहाँ पे बेस्ड है, हमारे स्टोर का नाम क्या है, वेबसाइट का यूआरएल क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या रहेंगे, ईमेल आईडी, नेम, वो सब क्या रहेगा। ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे साइन अप प्रोसेस में देने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस में, जहाँ पे हम सारे गूगल मर्चेंट सेंटर के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के उसे अग्री करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन फाइनली हम आते हैं वेरिफिकेशन एंड क्लेमिंग में। वेरिफिकेशन एंड क्लेमिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे गूगल ये वेरीफाई करना चाहता है कि आप असलियत में इस बिजनेस के ओनर हैं, आप एक्चुअली इस बिजनेस के ओनर हैं। और उसको वेरीफाई करने के लिए गूगल कुछ स्टेप्स हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम वो स्टेप्स क्लियरली सक्सेसफुली कर पाते हैं, तभी गूगल अश्योर्ड होता है कि हाँ, आप रियली में इस वेबसाइट के ओनर हैं और आप ये अकाउंट यूज कर सकते हैं आगे जाके। उसमें गूगल एक HTML फाइल देता है जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड करके हमें वेरीफाई एंड क्लेम बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे हम उसको वेरीफाई एंड क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं, अगर वो एक ग्रीन टिक दिखाता है, जिसका मतलब गूगल अश्योर हो जाता है कि हाँ, आप असलियत में इस बिजनेस के, इस वेबसाइट के ओनर हैं। आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह गाइज हम एक गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में साइन अप कर सकते हैं, उसमें अकाउंट बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि अकाउंट के अंदर जब हमारा साइन अप हो चुका होता है, उसके अंदर का काम कैसे होता है। अभी मैं अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट में लॉग इन करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन इन टू गूगल मर्चेंट सेंटर, और मैं इसके अंदर साइन इन कर रहा हूँ। इस तरह हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट दिखता है होम पेज। ओके, ये हमारा ओवरव्यू पेज है जहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे हमको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, जिसकी हमने बात की थी पिछले वीडियो में। हम सारे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद हम इस अकाउंट को अपने गूगल एड्स के अकाउंट से लिंक करेंगे। ये दो काम हम यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट अपलोड से। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पे हम फीड्स में जाएंगे। फीड्स का मतलब होता है डिटेल्स। ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स हमको यहाँ पे भरने हैं। उसको भरने का प्रोसेस ऐसे रहता है कि अगर आपके पास कम प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से 10 15 20 25 प्रोडक्ट हैं, तो आप प्रोडक्ट्स में जाके वहां से, ऑल प्रोडक्ट्स में जाके वहां से आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो जाता है। बट अगर समझिए कि आपका बहुत बड़ा ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपके हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सबको आप एक गूगल स्प्रेडशीट में भी अपलोड करके यहाँ से बैकएंड से अपलोड कर सकते हैं। हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक गूगल स्प्रेडशीट में डालेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक गूगल स्प्रेडशीट जनरेट करना पड़ेगा, एक एम्प्टी गूगल स्प्रेडशीट जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड होंगे। सबसे पहले गूगल हमसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा हमारे बिजनेस के बारे में, जैसे कि हमारा टारगेट कंट्री क्या है। यहाँ पे हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद आगे जाके शीट का नाम डालने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह गूगल का एक शीट बनाने प्रोसेस शुरू करेगा। जैसे ही शीट बन जाएगा गूगल स्प्रेडशीट, हम उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसको ओपन करके हम सारे अपने प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स हैं उसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तभी आप देखेंगे कि एक शीट बन के तैयार होगा और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सेस गूगल शीट। ये हमारा गूगल का स्प्रेडशीट है जिसे हमें भरना है। अब हम कुछ समझते हैं कि ये क्या क्या डिटेल्स है। सबसे पहला डिटेल आ जाता है आईडी। आईडी मतलब प्रोडक्ट आईडी। जब भी हम कोई बिजनेस चलाते हैं, हम प्रोडक्ट्स का एक डेटाबेस बनाते हैं
और हर एक प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जैसे कि इस तरह। दूसरा हो गया टाइटल। टाइटल मतलब नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालना होता है। तो लेट्स से ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन है कि इस ये हम शॉपिंग ऐड बना रहे हैं, तो शॉपिंग ऐड में एक ऐड डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो वो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं लिंक पे। लिंक होता है बेसिकली लैंडिंग पेज। जब कोई हमारे शॉपिंग ऐड पे क्लिक करेगा और हमारे वेबसाइट पे पहुंचेगा, तो उस वेबसाइट के पेज का यूआरएल क्या रहेगा, वो हमको यहाँ पे देना है, लैंडिंग पेज यूआरएल। उसके बाद कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि क्या ये प्रोडक्ट नया है, पुराना है, डिफेक्टिव पीस है, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्राइस पे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का प्राइस बता देंगे। और फिर अवेलेबिलिटी भी हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में है, नहीं है, प्री ऑर्डर है, क्या स्टेटस है इस प्रोडक्ट का। उसके बाद आते हैं हम इमेज लिंक पे। इमेज लिंक का मतलब होता है, जो हम शॉपिंग ऐड बनाते हैं, तो शॉपिंग ऐड में आपने देखा होगा, हमने देखा था कि उसमें एक इमेज आता है, सबसे ऊपर इमेज आता है। उस इमेज की भी हमें जरूरत है, क्योंकि उसी के वो एक ऐड का पार्ट है। जब हम शॉपिंग ऐड बनाते हैं, ऐड के अंदर इमेज होता है, प्राइस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और वेबसाइट का नाम होता है। सो उसके लिए हमें इमेज लिंक की जरूरत पड़ेगी। ये इमेज लिंक हमको हमारा प्रोग्रामर दे सकते हैं, और क्योंकि हमारे प्रोग्रामर हमारे प्रोडक्ट पेज को बनाते हैं, तो उनसे मांग के हम अपना इमेज लिंक ले सकते हैं। ये यूजुअली एक जेपीजी या पीएनजी फाइल होगा। सो ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी होते हैं। यहाँ तक के जो इतने डिटेल्स हमने अभी भरे, ये सारे डिटेल्स हमको मैंडेटरी भरने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा शॉपिंग ऐड चलेगा। इसके आगे के जितने भी डिटेल्स हैं, ये सारे रेकमेंडेड होते हैं। रेकमेंडेड मतलब कि अगर हम चाहें तो हम भी बता सकते हैं इसके बारे में। जरूरी नहीं है कि इसको भरना है, बट अगर हम भरते हैं तो इससे हमें फायदा ही होता है। जैसे कि जी10। जी10 का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर जी10, जो कि बेसिकली जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं और हमें अपना बिजनेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, तो जैसे कि इंडिया में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक जी10 मिलता है। उसी तरह अगर हम कोई बिजनेस यूएस में, एपैक में, ईमिया में, नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक जी10 मिलता है। जी10 एक नॉर्मली 12-13 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर रहता है। उसी तरह एमपीएन। एमपीएन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, और या फिर एसकेयू नंबर जो हम बुलाते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम पार्ट्स बेचते हैं और वो हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो फिर उस केसेस में हम अपना एमपीएन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता है, रेकमेंडेड है। अगर आपका बिजनेस इस तरीके का है तो आप प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। और फिर आते हैं ब्रांड पे। यहाँ पे आप ब्रांड का नाम लिख देंगे। इसके अलावा जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिकली गूगल का एक डेटाबेस होता है, जहाँ पे हम सारे जो भी प्रोडक्ट्स हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में, उसको गूगल ने कैटेगराइज किया है। और उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर असाइन किया है। तो हमें उस कैटेगरी, उस डेटाबेस में जाना होता है, और वहां से हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, और जो भी नंबर उसको असाइन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो आइए देखते हैं कि हम कैसे इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए गाइज हम गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाके हम शॉपिंग एड्स टैक्सोनॉमी करके सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी का। इसको हम खोल लेंगे। सो ये आर्टिकल है गाइज। इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे शीट्स दिए हुए हैं। ये है, इसके अंदर पूरे डेटाबेस कैटेगराइज्ड है। ओके, तो इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। मैंने खोल रखा है।
सो इस तरह पूरा का पूरा डेटाबेस है। ये बहुत बड़ा लिस्ट है, आप देख सकते हैं काफी हजारों प्रोडक्ट्स का एक डेटाबेस बनाया गया है। और सबसे पहला कॉलम आपको दिख सकता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक नंबर असाइन है। सो यहाँ पे आके हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है लैपटॉप का, तो मैं लैपटॉप सर्च करूंगा। तो अब आपको दिख रहा है कि लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के अंदर कैटेगराइज्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और इसका नंबर है 328। सो आप ये नंबर यहाँ से उठाएंगे और अपने शीट में डालेंगे। सो इस तरह आप हर एक प्रोडक्ट के लिए करेंगे। ये हमारा एक प्रोडक्ट के लिए हुआ है। इसी तरह आपके अगर हजारों प्रोडक्ट है, सबके लिए हमको इस तरह इंफॉर्मेशन भरनी होगी। सो इसको जस्ट दिखाने के लिए आपको कि आपका शीट कैसा दिखेगा, आपका शीट पूरा भर के इस तरह भर जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको अगर समझना है कि ये डिटेल्स मैं कैसे भरूं, ओके, किस तरह भरना है, ये सब उसके सारे डिटेल्स गूगल ने यहाँ नीचे एक प्रोडक्ट फीड सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है विथ एग्जाम्पल। सो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ये डिटेल्स कैसे भरने हैं। शीट बनने के बाद ये बन के तैयार है। अब इसको हमें वापस मर्चेंट सेंटर के अंदर अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के लिए हम फेच नाउ दबाएंगे। फेच नाउ मतलब कि जो भी आपने भरा है शीट में उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए। सो फेच नाउ करने से जो भी डिटेल्स हमने वहां भरे हैं यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट्स पहले से भरे हुए हैं। सो इस तरह आपको दिखेंगे सारे प्रोडक्ट्स। आपको दिख सकता है यहाँ पे इमेज दिखाई देगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट आईडी नंबर, प्रोडक्ट का प्राइस, ओके, कंडीशन, ओके, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। सो ये हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो गया है मर्चेंट सेंटर अकाउंट के अंदर। इसके बाद अब हमें दूसरा काम करना है कि हमें इस अकाउंट को गूगल एड से लिंक करना है, जिसको करने के लिए हम टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में हम जाएंगे लिंक्ड अकाउंट्स में। यहाँ से हम अपने गूगल एड्स अकाउंट का कस्टमर आईडी यहाँ पे डालेंगे। आपको दिख रहा है अदर गूगल एड्स अकाउंट्स लिंक अकाउंट। यहाँ पे हम हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट का 10 डिजिट अकाउंट कस्टमर आईडी है वो डाल के यहाँ से हम लिंक रिक्वेस्ट भेज देंगे। लिंक रिक्वेस्ट भेजने के बाद हम गूगल एड्स में लॉग इन करेंगे और वहां पे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, सो वो भी देख लेते हैं। सो अकाउंट बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस करेंगे। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, सेटअप में जाके लिंक्ड अकाउंट्स में जाके वहां से हम इसे लिंक कर सकते हैं। सो अभी मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके सेटअप में लिंक्ड अकाउंट्स में जाएंगे हम, और वहां पे हमको गूगल मर्चेंट सेंटर दिखेगा जो आपको दिख रहा है। हम मैनेज एंड लिंक में जाएंगे। मैनेज एंड लिंक में यहाँ पे एक पॉपअप हमारा वेट कर रहा होगा जो बोलेगा कि एक गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट आपके गूगल एड्स अकाउंट से लिंक करना चाहता है। ये सारे डिटेल्स हैं, आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, बता दीजिए। तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे दोनों अकाउंट्स लिंक हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है इसलिए वो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। सो इस तरह गाइस हम मर्चेंट सेंटर अकाउंट ओपन करके उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके उसे हम गूगल एड्स अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आई होप दिस मेक सेंस, सबको समझ में आया कंप्लीट प्रोसेस कि ये हो कैसे रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग इनटू दिस सेशन टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस।